Yes, students, good morning to all. And today's poem is The Tiger and the Deer on page number 79. पेज नंबर 79 पे देखिए आपके नेक्स्ट पोएम जो है आपके कोर्स में वो है द टाइगर एंड द डियर बाय श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो ने ये जो पोएम लिखी है और ये जो है टाइगर और डियर कि किस तरह से टाइगर और डियर का जो है एक इन्होंने ड्युअलिटी दोनों के नेचर में जो है इस पोएम के माध्यम से दी है। फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द पोएट। Sri Aurobindo, 15 August 1872 to 05 December 1950, was a poet, philosopher, educationist, yogi and spiritual guru. He joined the Indian movement for independence and was imprisoned for writing articles against British government in India. He became a spiritual reformer and he is revered for his vision on human progress and spiritual evolution. He developed a method of spiritual practice which he called integral yoga. His poetry may be divided into two broad groups, that is poetry of action and poetry of meditation. His main literary works are The Life Divine, The Synthesis of Yoga and Savitri, A Legend and a Symbol. He has written inspiring commentaries on the Vedas, the Upanishads and the Bhagavad Gita. Now about the poem. The Tiger and the Deer is a philosophical and didactic poem expressing a contrast between good and evil, innocence and experience, life and death. It deals with the theme of life and death through the symbols of the deer and the tiger. यानी डियर और टाइगर को लेकर इन्होंने कुछ जो हमारे लाइफ के सिम्बॉलिक जो वैल्यूज़ हैं उनको उजागर करने की इन्होंने इससे कोशिश करी है। इन स्पाइट ऑफ डेथ एंड डेसोलेशन द पोइट सीम्स टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लव एंड पीस। तो इस तरह से वी विल स्टार्ट द पोएम। फर्स्ट आई एम रीडिंग द पोएम। ब्रिलियंट क्राउचिंग स्लाउचिंग what crept through the green heart of the forest, gleaming eyes and mighty chest and soft soundless paws of grandeur and murder. The wind slipped through the leaves as if afraid lest its voice and the noise of its steps perturb the pitiless splendor. Hardly daring to breathe, but the great beast crouched and crept and crept and crouched at last time, noiseless, fatal. Till suddenly death leaped on the beautiful wild deer as it drank, unsuspecting from the great pool in the forest, coolness and shadow. And it fell and turned, died, remembering its mate, left soul in the deep woodland, destroyed the mild, harmless beauty by the strong, cruel beauty in nature. But a day may yet come when the tiger crouches and lives no more in the dangerous heart of the forest. देखिए इसमें इन द पोएम फर्स्ट आई एम रीडिंग द समरी, ठीक है। द पोएम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइगर, है ना। टाइगर का डिस्क्रिप्शन दे रखा है स्टार्टिंग में और किस तरह से दे रखा है, ब्रिलियंट, क्राउचिंग, स्लाउचिंग। ब्रिलियंट मीन्स वेरी ब्राइट, क्राउचिंग मीन्स जैसे वो है ना सीमेंट के यूँ एकदम वैसे घुसा के बैठता है ना टाइगर। स्लाउचिंग यानी धीरे धीरे पैर बढ़ाता हुआ आगे लेजीनेस स्टेप से चलता है ना। व्हाट क्रैप थ्रू द ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि ये चीज़ जो है अगर किसी टाइगर को आप देखें तो जब वो फॉरेस्ट में से ऐसे निकल के आएगा, घने जंगल में से जब निकल के सामने आ रहा हो तो आप उस समय क्या महसूस करेंगे। आप खड़े हो सामने उसको देख रहे हो, तो बस वो ही दृश्य है इसमें। ग्लीमिंग आइज, शाइनिंग आइज एंड माइटी चेस्ट, जैसे कि होती है टाइगर की एक शान होती है माइटी चेस्ट एंड सॉफ्ट साउंडलेस पॉज ऑफ ग्रैंडर एंड मर्डर, और इस तरह से जैसे कोई एक शानदार भव्य, है ना, ग्रैंडर मीन्स मैग्निफिशेंट, भव्य शानदार, बिल्कुल धीमी धीमी आवाज़ में कैसे चल के आगे बढ़ता है। तो एक घना जंगल है, उसमें से किस तरह से एक शेर आता हुआ बढ़ रहा है और वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। मर्डर, मर्डर से मतलब है कि वो ज़रूर किसी शिकार पे जा रहा है, तो उसकी चाल से ही पता चल रहा है। द विंड स्लिप थ्रू द लीव्स एज इफ अफ्रेड लेस्ट इट्स वॉइस and the noise of its steps perturb the pitiless splendor.
पॉटरम मीन्स ट्रबल, स्प्लेंडर मीन्स ब्राइटनेस, सौंदर्य जिसे कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हवा भी बहुत डर रही है बहने से। क्यों डर रही है कि अगर कोई पेड़ का पत्ता उसके बहने से गिर गया तो क्या होगा, टाइगर का निशाना चूक सकता है, ठीक है ना, और उसको डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना मांग रही, हवा भी नहीं करना मांग रही, यानी उस टाइगर की शानदार मैग्निफिसेंट जो उसकी जो ग्लोरी है ना, वो यहाँ पे बयान हो रही है कि किस तरह वो शानदार होता है टाइगर, है ना, कितना अपना भव्य रूप लिया हुआ होता है। हार्डली डेयरिंग टू ब्रेथ, मतलब हवा भी सांस नहीं ले पा रही, वहाँ पे कोई भी सांस नहीं ले पा रहा है, सब अपनी सांस को बंद किए हुए, क्योंकि जैसे सांस की आवाज़ भी की उन्होंने तो उनके लिए घातक हो सकती है। बट द ग्रेट बेस्ट क्राउच्ड एंड क्रैप्ड एंड क्राउच्ड लास्ट टाइम नॉइजलेस, और फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है ना, और फिर रेंगता हुआ धीरे धीरे चलता है। जैसे आपने देखा होगा टाइगर को, जब भी हमने दृश्य वगैरह में देखा है, जब शिकार करता है धीरे धीरे आगे बढ़ता है, अगले को पता भी ना चलता है ना, कितना भव्य शानदार जीव आ रहा है। फैटल मीन्स डेडली, घातक। टिल सडनली डेथ लीप्ड ऑन द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर एज इट ड्राइंग, और फिर लीप्ड यानी जम्प्ड अपॉन, एकदम अचानक से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर पे क्या कर लिया, उसने अटैक कर दिया, ठीक है। वो क्या कर रहा था, एज इट ड्राइंग अनसस्पेक्टिंग फ्रॉम द ग्रेट पूल इन द फॉरेस्ट कूलनेस एंड शेडो, वो तो बेचारा पानी पी रहा था छाया में खड़ा होके, है ना, वहाँ के पूल से, अनसस्पेक्टिंग, उसे नहीं पता था कि कब मेरे पास क्या हो गई, मौत ने अटैक कर दिया। एंड इट फेल एंड टर्न, और क्या हो गए फिर उसके चीथड़े हो गए। अब शिकारी जब शिकार करेगा तो ऐसे ही होगा, टाइगर क्या है यहाँ पे, शिकारी है, अब वो किसी को पे हमला करेगा, किसी जानवर को खाने के लिए नोच देगा, उसको पूरा चीर-फाड़ कर देगा। डाइड रिमेंबर इट्स मेट, और क्या हो गया, बेचारा जो वो हिरण था, वो डियर था, वो तो अपने साथी को याद करते हुए वहीं पे क्या हो गया, ढेर हो गया, वहीं पे मर गया। लेफ्ट सोल इन द डीप वुडलैंड, और वहीं उसकी आत्मा क्या होगी, उस घने जंगल में खो गई। डिस्ट्रॉयड द माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी बाय द स्ट्रॉन्ग क्रूएल ब्यूटी नेचर, देखो यहाँ पे माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी किसको कहा गया है, डियर को, एक सिंबॉलिक वे में, है ना, उसको नष्ट कर दिया, यानी वो नष्ट कर दिया गया किसके द्वारा, स्ट्रॉन्ग क्रूएल ब्यूटी, ठीक है ना, क्रूएल ब्यूटी कहा गया है किसको, टाइगर को, नेचर की, है ना, स्ट्रॉन्ग क्रूएल ब्यूटी। तो इस तरह से यहाँ पे जो है डुअल नेचर, दो अलग अलग जीवों के दो अलग अलग नेचर से जो है यहाँ पे संबोधित किया गया है नेचर। बट अ डे मे येट कम, पर एक दिन वो ऐसा आएगा, व्हेन द टाइगर क्राउचेस एंड लीव्स नो मोर इन द डेंजरस हर्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि एक दिन ये टाइगर भी क्या होंगे, धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, जंगलों में से लुप्त हो जाएंगे, जैसे हम सुन ही रहे हैं कि आज हो रहे हैं ना जंगलों में से लुप्त, तो ऐसे ही जो ये क्या हो जाएंगे, टाइगर भी क्या हो जाएंगे, जंगलों से लुप्त हो जाएंगे। एज द मैमथ शेक्स नो मोर द प्लेन्स ऑफ एशिया, जैसे कि एशिया के प्लेन पे से जो क्या हो गया, मैमोथ गायब हो गए। मैमोथ होते हैं ना हाथी जिनके बहुत बड़े बड़े दांत होते, मैमोथ पहले ज़माने में बहुत पहले हुआ करते थे, पर वो धीरे धीरे लुप्त हो गए। क्यों, क्योंकि उनको भी जो है शिकार मिलना कम हो गया, या जो भी है कि इनके जो है उनका जो है आधिपत्य इतना नहीं रह पाया, है ना। तो ऐसे ही जो है टाइगर का भी, यानी एक तरह से क्रूएल जो शासन है, क्रूर शासन जो है वो क्या होगा, ख़त्म होगा। स्टिल देन शैल द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर ड्रिंक फ्रॉम द कूलनेस ऑफ ग्रेट पूल्स इन द लीव शेडो, फिर क्या होगा, तो ये जो डियर है जो शांत स्वभाव का होता है, वो अच्छा ठंडा पानी जो है हमेशा के लिए उसमें से पूल में से पीता रहेगा, बेझिझक होके, बेखौफ होके, बेडर होके। द माइटी पैरिश इन देयर माइट, द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर, और यही है कि शक्तिशाली जो भी होता है अपनी शक्ति में क्या हो जाता है, समाप्त होता है, यानी घमंड की बात यहाँ पे की गई है कि उसका एक दिन ऐसा ज़रूर आता है, एक दिन उसको ख़त्म होना होता है। और जो मारा गया है वह मारने वाले के बाद भी क्या है, जीवित रहेगा, यानी उसका जो मिल्ड जो है नेचर, उसका जेंटल नेचर जो है वो हमेशा क्या होगा, याद किया जाएगा। यानी डियर को एक जेंटल नेचर का बताया गया है,
तो यहाँ पे जो है टाइगर को क्या बताया गया है, एक क्रूएल नेचर का बताया गया है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि इट वॉज द पोएम अबाउट द ड्वेल नेचर, ठीक है ना, ड्वेल नेचर जो होता है उस पर है। द पोएम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइगर. द टाइगर crouches, slouches brilliantly through the green forest. It has gleaming eyes, mighty chest, and soft soundless paws. Generally people are afraid of the tiger, है ना, सभी डरते हैं. They hate it because it is rough and dangerous. In the poem, the word of tiger stands for death, darkness and arrogance. यानी यहाँ पे जो पोएम में है, टाइगर को डेथ, डार्कनेस और एरोगेंस, घमंड का रूप दिया गया है. द इनोसेंट डियर drinks water from the great pool in the forest. It is unaware of the tiger's plan of attack. उसको मालूम नहीं है कि मेरे पे हमला हो रहा है. The tiger crouches slowly to attack the deer. Then the fierce tiger has leaped up over the deer and torn it to pieces. और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है उस पर हमला करके. The deer died pathetically, thinking about its mate. और वो अपने साथी को याद करते हुए क्या हो जाता है, मर जाता है. The poet closes the poem with a note of optimism. उसने ऑप्टिमिज्म यानी बड़ी दूरदर्शी तरीके से इस चीज़ को सोचा है पोएट ने. He says that in spite of the various blows of death and darkness, a thing to be enjoyed. Sufferings are always eternal. He teaches the lesson that those who harm others will be destroyed like a mountain. यानी जो दूसरों की नुकसान करता है उसका खुद का भी एक दिन क्या होता है, बहुत भयंकर नुकसान होता है, जैसे मैमोथ का. The mammoth shook the plains of Asia once upon a time, but it is extinct now, since the tiger kills and harms other animals. The same fate of mammoth would come to it, but then the deer would drink without any fear in the cool ponds of the forest. The poet beautifully tells. Thus the poem expresses the poet's longing for a peaceful and harmless world. Poet क्या चाहता है, एक peaceful और harmless world की कल्पना करता है. In the poem, the world of tiger stands for death, darkness and arrogance. The deer in the poem suggests innocence, softness and love. The killing of the deer by the tiger suggests the death and destruction of healthy values of life by the cruelty of modern civilization. और इस तरह से यहाँ पर एक संकेत देते हैं कि किस तरह से जो है डेथ आएगी, डिस्ट्रक्शन आएगा, हेल्दी वैल्यूज़ का आएगा, और जो है क्रूएलिटी जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं वो भी क्या होगा, एक दिन इस तरह से ख़त्म होगा. सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम. थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे.